Hello, good morning friends, and welcome all of you. Myself Jatin Dave from Asapura School. Dear students, we are going to start a new lesson, gravitation, chapter number 10, gravitation. So I request you, please open your textbook and see the page number 131. See the page number 131. Okay, are you ready? Fine. Dear students, चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन मतलब कि गुरुत्वाकर्षण। आज इस चैप्टर से रिलेटेड ये हमारा वीडियो नंबर 1 है, इनिशियल वीडियो है, और यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं इस लेसन को। पहले वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेविटेशन के बारे में। व्हाट इज अ ग्रेविटेशन, ये हमारा मूलभूत क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम द हाइट, ऊपर की हाइट से इसे ड्रॉप कर दिया जाता है, फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ वो गिरता है। We know that all planets go around the sun. हम जानते हैं कि हर एक प्लेनेट है वो सूर्य के आसपास परिभ्रमण करते हैं। The moon goes around the earth. इसी तरह चंद्र है वो हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। In all these cases, there must be some force acting on the object. इस केसेस में ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। The planet and the moon, Newton could grasp that the same force is responsible for all this. न्यूटन ने ऐसा ग्रैस्प किया कि इन सारी घटनाओं के पीछे कोई एक फोर्स काम कर रहा है जो रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स। इस फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स कहा गया, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया। When न्यूटन was sitting under a tree, एक बहुत मजेदार घटना है जिसके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। We know that moon goes around the earth. हम जानते हैं कि चंद्र है वो सूर्य के आसपास परिभ्रमण करता है। An object when thrown upwards reaches a certain height and then falls downwards. किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ जब फेंका जाए तो वो कुछ हाइट ऑब्टेन करने के बाद वापस नीचे की तरफ गिरता है। इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, एक मजेदार घटना है ग्रेविटेशन की डिस्कवरी के पीछे कि एक बार की बात है, न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री। न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठे थे, एंड एप्पल फॉलिंग हिम, उस पर एप्पल आकर गिरा उसके सर पर। द फॉल्स ऑफ द एप्पल मेड हिम स्टार्ट द थिंकिंग। एप्पल के गिरने से उनके दिमाग में फिर से ये थिंकिंग शुरू हो गई। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, उन्होंने सोचा कि अगर जो पृथ्वी एप्पल है, सेब है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून, तो क्या वह चंद्र को अपनी तरफ नहीं खींच रही होगी? इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस? क्या इन दोनों केसेस में, मून के केस में और एप्पल के केस में, सेम फोर्स नहीं हो सकते? ही कंजर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केस। तो उन्होंने सोचा कि इन दोनों केसेस में एक ही रिस्पॉन्सिबल फोर्स है जो यहाँ पर काम कर रहा है। ही आर्ग्यूड दैट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट, उन्होंने ऐसे आर्ग्यूज दिया है कि हर एक पॉइंट जो ऑर्बिट में है, द मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, उस हर एक पॉइंट से चंद्र है वो ऑर्बिट में घूमते घूमते अर्थ की तरफ गिरता रहता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, मून की जो गति है, चंद्र की जो गति है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि वो हर एक ऑर्बिट के पॉइंट से टुवर्ड्स द अर्थ फॉलिंग होता रहता है, अट्रैक्ट होता रहता है। सो इट मस्ट बी अट्रैक्ट बाय द अर्थ, और इसलिए वो अर्थ से पूरी तरह से अट्रैक्ट हुआ है।
बट वी डू नॉट रियली सीन द मून फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ। हमारी तकलीफ ये है कि हम मून को फॉलिंग होते हुए टूवर्ड्स द अर्थ नहीं देख सकते, क्योंकि मीनवाइल हमारी अर्थ भी रोटेशन करती है, सन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि इन दोनों केसेस में जो फोर्स अट्रैक्ट हो रहे थे, जिससे वो अट्रैक्ट हो रहे थे, वो दोनों सेम थे, एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल था। ओके, आपके बुक में एक एक्टिविटी दी गई है 10.1 करके। टेक द पीस ऑफ थ्रेड, tie a small stone at one end, hold the other end of the thread and whirl it around। एक थ्रेड का पीस लेना है, स्टोन के साथ इसे टाई अप करना है, बाद में आपका थ्रो का एक एंड है वो आपके हाथ में रखना है, और दूसरा जो फ्री एंड था, एक आपने स्टोन के साथ टाई अप किया, दूसरा आपके हाथ में पकड़ना है और फिर इसे वॉल अप करना है, मतलब इसे गोल घुमाना है। ओके, और फिर इसे रिलीज कर देना है। मोशन ऑफ द स्टोन आपको ऑब्जर्व करनी है। रिलीज द स्टोन, फिर थ्रेड को खोल दीजिए अपने हाथ से, एंड अगेन द नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द स्टोन, और फिर से देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह स्टोन मूव करता है। तो अंडर द ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेगा कि बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, जैसे ही हमने थ्रेड को रिलीज कर दिया, द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा था विद द सर्टेन स्पीड, चेंज द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर वो अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है, एंड द चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। न सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन के साथ इन्वॉल्व हुई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को भी वो चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ भी चेंज हो रहा है, एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। और इसकी वजह से जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पर सेंटर के टुवर्ड्स मूव कर रही थी। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल, मीन्स द सेंट्रल सिकिंग फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्टेड देखने को मिलता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। केंद्र की तरफ अनुराग करने वाला ये बल है, जिसे सेंट्रल सिकिंग फोर्स भी कहते हैं। The stone flies off along a straight line. This straight line will be tangent of the circle path. कुछ वक्त के बाद स्टोन है वो सर्कुलर मोशन से निकलकर फिर along the straight line अपनी मूविंग शुरू कर देगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मूविंग देखने को मिलती है इसके बाद स्टोन के सर्कुलर पाथ से मुक्त होकर, ये एक्चुअली टेंजेंट ऑफ द सर्कल पाथ है। Motion of the moon around the earth is due to the centripetal force, and centripetal force is provided by the force of attraction of the earth। यही सत्य है मून के पीछे, जिसके कारण वो अराउंड द अर्थ मोशन करता है। यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एग्जिट होता है, और इसके कारण इस फोर्स के चलते हुए वो अर्थ से अट्रैक्ट होता है। इफ देयर इज नो सच अ फोर्स, द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर जो ऐसा नहीं होता तो हमारा जो चंद्र है वो स्ट्रेट लाइन मोशन हमें एग्जिबिट करता है। इट इज सीन दैट द फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। डज द एप्पल अट्रैक्ट अर्थ? एक दूसरा प्रश्न ये भी हमारे मन में उठता है कि जिस तरह से एप्पल है वो अर्थ से अट्रैक्ट हुआ, क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है? इफ सो we do not see the earth moving towards an apple। ऐसा हो भी रहा है तो हम अर्थ को एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हुए नहीं देख सकते। क्यों भाई? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फॉर द गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर दो लॉज ऑफ मोशन को याद करेंगे। पहली बात ये कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से एप्पल है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, मीनवाइल अर्थ भी एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हुई है। लेकिन दूसरा लॉ ऑफ मोशन है ये इस बात को बताता है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इसकी भी एक प्रमुख भूमिका रही है।
और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है एक्सेलरेशन और मास एंड ऑब्जेक्ट के बीच में ये इनवर्स रिलेशन है। देयरफॉर द मास ऑफ एन एप्पल इज निग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू दैट द अर्थ। और दूसरा कि एप्पल का मास है वो अर्थ की कंपेयर में निग्लिजिबल है। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल, इसलिए हम अर्थ को एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हुए नहीं देख सकते। एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट्स फॉर व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। यही जवाब है, मून पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होकर रोटेशन कर रहा है, लेकिन अर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर क्यों नहीं जा रही। इन अवर सोलर सिस्टम ऑल प्लैनेट्स गो अराउंड द सन एंड आर्ग्यूइंग द सेम वे। यही बात सोलर सिस्टम को समझने में भी उपयोगी है। वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। तो हम आखिर में कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि सन और प्लैनेट के बीच में कोई ऐसा फोर्स एग्जिस्ट है। फ्रॉम एबोव फैक्ट्स न्यूटन्स कंक्लूड दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल, सिर्फ अर्थ अट्रैक्ट की तरफ एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हुई है या मून की तरफ अट्रैक्ट हुई है, इतना नहीं, बट ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। इस विश्व का हर एक पदार्थ एक दूसरे के प्रति आकर्षित होता है। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट, और ये फोर्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑब्जेक्ट के बीच में, इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स, इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो क्या है ग्रेविटेशन फोर्स? तो ग्रेविटेशन फोर्स है ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। विश्व का हर एक पदार्थ दूसरे को आकर्षित करता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि आकर्षण जो किसी भी दो पदार्थ के बीच में देखने को मिलता है, इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा, कहाँ पर वो देखने को मिलता है? एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स है। ऑल प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, यहाँ पर ग्रेविटेशन है। द मून गोज अराउंड द अर्थ, यहाँ पर भी ग्रेविटेशन है। और सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पर अराउंड द सन मोशन करते हैं, वहाँ पर भी ग्रेविटेशन है। और न्यूटन्स के सर पर जो एप्पल गिरा था, एन एप्पल फॉल्स ऑन द हेड ऑफ द न्यूटन्स, वहाँ पर भी ग्रेविटेशन है। ओके, इस वीडियो में यहाँ तक आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से सुना, समझा होगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन किया होगा। इसमें हमने दो बात आपको बताई, एक ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में और ग्रेविटेशन फोर्स के साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स की भी बात हमने की, जिसे आपने नोट डाउन किया होगा। इस वीडियो के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय।